रात के 11 बजे मूसलाधार बारिश और सुनसान हाईवे, और मैंने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर एक ऐसी मखलूक देखी जो इंसान नहीं थी और जिसके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जिंदा भी नहीं थी। अगर आप सच्चाई, सस्पेंस और हकीकी खौफनाक वाकयात सुनना चाहते हैं तो चैनल मूसा स्टोरीज को फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है। रात के 11 बजे का सन्नाटा था और मैं ऐसे बेखबर सो रहा था जैसे दुनिया और माफिया से कोई वास्ता ही ना हो। पता नहीं ख्वाबों में किस अनदेखे जजीरे की सैर कर रहा था कि अचानक फोन की मुसलसल घंटी ने मुझे झंझोड़ कर नींद की गहराइयों से खींच निकाला। नीम गुनूदगी में लड़खड़ाते हाथों से फोन उठाया और हसन आदत सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? अबू जी की संजीदा भारी आवाज सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। सो रहा था अबू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? लेकिन जो जवाब मिला इसने तो जैसे मेरे कदमों तले जमीन ही खींच ली। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब अस्पताल में थे। वो बार बार कह रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं, सब मामूली जख्मी है, मगर उनकी आवाज का लरसता हुआ अंदाज, उनके लहजे की परेशानी साफ बता रही थी कि मामला कुछ और ही है। मैं फौरन उठ बैठा। अगरचे अबू मुझे सफर से रोकते रहे मगर मेरा राकना नामुमकिन था। जी चाह रहा था अभी इसी लम्हे उड़कर उन तक पहुंच जाऊं। आज ही सब लोग एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद गए थे। मैं इम्तिहानात के सबब घर रह गया था। खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर रहते थे। इंतहाई मोहब्बत करने वाले, खुलूस से भरपूर, जिंदगी से हंसते खेलते लोग। औलाद न होने के बावजूद उन्होंने हमें, मुझे और मेरी बहन गुड़िया को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था। हम भी उन्हें वालिदैन की तरह इज्जत देते थे। मैंने पेपर्स की वजह से रात भर जाग कर पड़ा था। घर आया तो इतनी थकन थी कि खाना खाते ही चंद लम्हों में नींद ने मुझे घेरा और मैं गहरी नींद में डूब गया। मगर अब तो मेरे हर एहसास पर एक ही चीज हुकूमत कर रही थी, खौफ, बेचैनी और घर वालों की फिक्र। फौरन तैयार होकर निकल पड़ा। घर से निकलते वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, मगर शहर की रोशनियों, गहमागहमी और जागती सड़कों की वजह से तन्हाई महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं शहर से दूर होता गया, बारिश मूसलाधार तूफान में बदल गई। गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, मगर ड्राइविंग तकरीबन अंधेरे में तैरने जैसी हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त अंधेरे को चीर कर जैसे गाड़ी पर झपटने को तैयार हैं। कभी बिजली चमकती और पूरा खौफनाक मंजर चंद लम्हों के लिए सामने आ जाता। एक झमाके में बिजली कड़की तो मैंने देखा, सड़क के बिल्कुल बीच में एक इंसानी हीविला खड़ा हाथ हिला रहा था। साई साई करती हुआ में तूफानी बारिश में वो मंजर मेरे पूरे वजूद में खौफ की एक लहर बनकर दौड़ गया। पहले ख्याल आया कोई डाकू होगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो तमाम कहानियां याद आ गईं जो बुजुर्ग रात के अंधेरे, जंगल जैसे रास्तों और अजनबी मुसाफिरों के बारे में सुनाया करते थे। दिल धड़क रहा था। मैंने सूरतें पढ़ते हुए गाड़ी इस मकाम तक पहुंचाई और वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना जानवर, ना कोई साया, सिर्फ बारिश हुआ और बेपना खामोशी। अभी मैं इस खौफ से संभला भी नहीं था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रगों में खून जैसे मुंजमद हो गया। मैंने बहुत हिम्मत से आहिस्ता से पीछे देखा और पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा ढेर नहीं, एक मखलूक बैठी थी। ऐसी मखलूक जो इंसान से बड़ी, लेकिन सर से पांव तक लंबे उलझे हुए सिया बालों में लिपटी हुई। सिर्फ इसकी सुर्ख दहकती आंखें नजर आ रही थीं और उसके हाथों के लंबे मुड़े हुए नाखून। वो मुझे यूं घोर रही थी जैसे अभी मेरे वजूद को चीर कर रख देगी। सांस गिले में अटक गया। रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। मैं हल ना सका, बस बमुश्किल आयत पढ़ता रहा। अचानक वो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन गाड़ी भारी होने लगी, रफ्तार जैसे किसी ने पीछे से पकड़ ली हो। फिर एक ऐसा खौफनाक कहकहा गूंजा कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। पीछे देखा, वो फिर बैठे।
اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں کہ کھڑکی سے باہر سڑک پر گھسٹ رہی تھیں اور گاڑی آگے بڑھنے سے انکاری۔ میں نے پوری قوت سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ آواز کانپ رہی تھی، دل حلق میں اٹکا ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ گاڑی ہلکی ہونے لگی، رفتار بڑھ گئی، بلا کمزور، اور آخر کار غائب۔ شہر کے آثار نظر آتے ہی وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن یہ خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ اسپتال سے 15 منٹ دور، بارش کی تاریکی میں، ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے خالو کھڑے تھے۔ میں نے بریک لگائی، گاڑی گھسٹتی گئی۔ خالو تیز قدموں سے آئے، دروازہ کھولا، میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان پر بارش کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ میں حیران بھی تھا، ڈرا بھی ہوا، لیکن ان کا چہرہ خاموش، سنجیدہ، کسی اور ہی دنیا میں گم۔ سب ٹھیک ہیں بیٹا، وہ دھیرے سے بولے، بس تم سے ملے بغیر جانے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر ان کی حالت دیکھ کر کچھ نہ پوچھا۔ اسپتال پہنچ کر میں باہر نکلا تو پاس والی سیٹ خالی تھی۔ اندر پہنچا تو ابا پریشان کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے اندر لے جا کر وہ منظر دکھایا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ سامنے اسٹریچر پر خالو کی لاش رکھی تھی۔ وہ حادثے میں موقع پر ہی انتقال کر چکے تھے۔ میں ماں اور خالہ کے ساتھ روتا بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے دماغ میں تو بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر خالو مر چکے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون بیٹھا تھا؟ شاید وہ محبت جو جانے کی اجازت نہیں دیتی، کوئی راز جو سمجھ سے پرے ہے۔ یہ سوال آج تک میرے دل میں دبا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو شاید کبھی حل نہیں ہوگا۔